गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय हो। आज उपछठ है और आज बलराम जी का जन्मदिन है। बोलो बलराम जी की जय हो, गुरुदेव की जय हो। आज आपको व्रत का विधान बताते हैं उपछठ का। स्त्रियाँ प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाती है, जिसमें झारबेरी पलाश के वृक्ष की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को रोपती है। फिर इसकी पूजा करती है। पूजा में 7 प्रकार के अनाज चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का और मूंग चढ़ाने के पश्चात सूखी धूल, हरी कजरी, होली की राख, होली पर भुने हुए चने और जौ की बालियाँ चढ़ाती है। पूजा के बाद कथा कई और सुनी जाती है। अंत में प्रण करें कि सुख सौभाग्यदात्री की श्री ललिता देवी आपको मेरा प्रणाम है, आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। यह व्रत भादों के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को करते हैं। इस दिन उपवास करना चाहिए। सायंकाल नदी या कुएं पर स्नान करके चंदन घिसकर लगाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात बैठना नहीं चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान के चंदन और पुष्प से पूजा करें। अर्घ्य देना चाहिए। स्त्रियाँ संध्या समय सभी मंदिरों में भगवान के भजन करती है और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करते हैं। उसके बाद उपवास खोलते हैं अर्थात भोजन करते हैं। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। अब उपछठ की कहानी। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकारनी रजस्वला हुई, सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसके इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया बनी। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता था। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनवाए गए, उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई, जिसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि कोई इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा, अतः अब क्या करें। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया है, तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तो लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। जब ज्योतिषियों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो। तो पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से उपछठ का व्रत भादवा वद्दी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवें तब यहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना। इससे इनकी ये दोनों की योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला हुई, सब कुछ छूती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से गिरा, वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे उपछठ माता, उनको मोक्ष दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सबको भला करना। बोलो उपछठ की जय हो, उपछठ माता की जय हो। अब उपछठ की दूसरी कहानी।
इसको हल षष्ठी भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को किया जाता है। इसी दिन हल मूसलधारी बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती है। इस दिन व्रत वारण के समय हल को बोया गया अन्न नहीं खाना चाहिए। इस कारण व्रत करने वाली स्त्रियां चावल का सेवन करती है। इस दिन गाय का दूध व दूध से बनी हुई चीज़ें भी वर्जित है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। इसमें झारबेरी, पलाश, कूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई टहनियों को गाड़कर इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा यानी गेहूँ, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र तथा कुछ सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना की जाती है। हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। यह व्रत करने से स्त्रियों का सुहाग अचल होता है तथा अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसकी कथा है, एक गर्भवती प्राचीन काल में एक गर्भवती ग्वालिन थी जिसका प्रसव समय समीप था। एक और उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी तो दूसरी ओर उसका चित्त गोरस बेचने में लगा था। वह सोचने लगी कि यदि बच्चा हो गया तो दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दूध मक्खन की मटकियाँ रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। उसने एक बनबेरी की ओट में बैठकर बच्चे को जन्म दे दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं दूध दही बेचने को समीप गांव में चली गई। संयोगवश उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस का दूध मिश्रित होने पर भी उसने केवल भैंस का बताकर बेच दिया। ग्वालिन ने जहाँ बच्चा को छोड़ा था उसी के समीप ही एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल्की नोक बच्चे के पेट में से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल बनबेरी के कांटों से बच्चे को पेट में टाँके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। तत्क्षण ग्वालिन भी दूध बेचकर वहाँ आई तो देखा बच्चा मृत पड़ा है। ग्वालिन ने सोचा कि यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हल षष्ठी के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। मुझे उसी का दंड मिला है कि मेरा बच्चा बीमार हो गया और मर गया। उसने सोचा मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहाँ आई और जहाँ उसने दूध दही बेचा था उसने गली मोहल्ले में घुस कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज़ लगाकर प्रकट किया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसका पुत्र उसे जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। हे षष्ठी माता, हे उपछठ माता, जैसे उसके बेटे की रक्षा की वैसे सबकी करना। बोलो उपछठ माता की जय हो। अब आपको विनायक जी की कहानी सुना दूँ। एक माँ बेटी थी। वो रोज़ सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी, बड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती। ऐसा करते बहुत साल बीते। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के नियम बहुत हैं, जो निभाएगा उसे ही मैं बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा, तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं? बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियाँ कहने लगी कि बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जिठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू? कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं क्या? घर के काम धंधे में लग जाओ। बहू ने चौपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई।
भूखी प्यासी 2 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए। बहू सोती है, जागती है। बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती। बहू बोली, कैसे खाऊं, सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखती है कि विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दही दूधों में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता सारे ही हैं। नीचे गई, जल कलश का व पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, उकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके जिम ने बैठी। देवरानी जेठानी कहने लगी, रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तेरे नियम धर्म। बहू बोली, सब कुछ किया है। आप सब चलो, मैं आपको भी बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे सब जने चले। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। सासू उठकर बहू के पैर चढ़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहता ने सुनता ने उकारा बरता ने सबको देना। बोलो विनायक जी की जय हो। अब आपको लपसी तपसी की कथा सुना रही हूँ। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर पी लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोल के देखा तो मुंदरा पड़ा है। उसने जाकर पैर के नीचे दबा लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को हमने अपने सामने बिठाया और दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल व्रत करने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। अंगी देके फल तुझे हो जाएगा। आंगी देकर तना नहीं देसी, धोती देकर अंगूछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा देके बटन नहीं लगावे, मूंजड़ी देके तेल नहीं लगावे, दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। बोलो तपसी जी की जय, लपसी जी की जय, नारद जी की जय, बलराम जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय।